नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार। आइए जानते बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, भागलपुर में धार्मिक पोस्टर जलाने के बाद बवाल। भागलपुर में धार्मिक पोस्ट जलाने के बाद विशेष समुदाय ने जमकर हंगामा किया। हंगामे की सूचना मिलते ही DSP 2 राकेश कुमार, मधुसूदनपुर थाना अध्यक्ष सफदर अली पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। विवाद बढ़ने पर SSP भी पहुंचे। घटना हबीबपुर थाना क्षेत्र के करोड़ी बाजार की है। जानकारी के अनुसार दिवाली की रात इलाके में असामाजिक तत्वों ने धार्मिक पोस्टर को उखाड़कर जला दिया था। सुबह जब लोगों ने देखा तो बवाल करना शुरू कर दिया। सुद्दी मुखिया चौक पर सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग जुट गए। महिला कैंडिडेट को माला पहनाने बड़े नीतीश सांसद ने रोका। मुजफ्फरपुर में मंगलवार को नीतीश कुमार बीजेपी कैंडिडेट रमा निषाद के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभा को भी संबोधित किया। नीतीश कुमार ने अपने संबोधन के आखिरी में रमा निषाद को बुलाया। वो जैसी ही उनके पास पहुंची, राज्यसभा सांसद संजय झा भी कैंडिडेट के साथ मुख्यमंत्री के पास आए। नीतीश कुमार ने एक माला ली और महिला कैंडिडेट को पहनाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। संजय झा ने मुख्यमंत्री का हाथ पकड़ लिया। इसके बाद नीतीश ने हाथ पीछे किया, फिर आगे बढ़ाते हुए रमा निषाद को गले में माला पहना। मोहनिया से तेजस्वी की कैंडिडेट श्वेता सुमन का नामांकन रद्द कराने चुनाव आयोग पहुंची। बीजेपी बिहार विधानसभा चुनाव में कैमूर जिले की मोहनिया सीट से लालू एवं तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल RJD की प्रत्याशी श्वेता सुमन का नामांकन रद्द कराने की मांग सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने की है। भाजपा का आरोप है कि राजद प्रत्याशी श्वेता सुमन बिहार की मूल निवासी नहीं है, वह मूल रूप से उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। बिहार की किसी आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ने के लिए यहाँ का मूल निवासी होना जरूरी है। ऐसे में उनका नामांकन रद्द होना चाहिए। भाजपा ने मोहनिया से RJD की कैंडिडेट श्वेता सुमन का नॉमिनेशन रद्द करने की मांग चुनाव आयोग से की है। 40 लाख से अधिक खर्च नहीं कर पाएंगे प्रत्याशी। विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर मंगलवार को व्यय प्रेक्षक पंकज खन्ना ने सभी दलीय और निर्दलीय अभ्यर्थियों के साथ कलेक्ट्रेट परिसर स्थित मंथन सभागार में बैठक की। बैठक में चुनाव खर्च से संबंधित दिशा निर्देशों और निगरानी व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा की गई। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रत्येक उम्मीदवार के लिए अधिकतम चुनाव व्यय सीमा 40 लाख रुपए निर्धारित की गई है। व्यय प्रेक्षक ने उम्मीदवारों को व्यय पंजी के संधारण और अन्य आवश्यक प्रक्रियाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। मुकेश सहनी बोले, गौराबोराम से संतोष सहनी ही उम्मीदवार। महागठबंधन में अभी भी कई सीटों को लेकर पार्टियों के बीच कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। इस बीच मुकेश सहनी ने साफ कर दिया है कि गौराबोराम से VIP के उम्मीदवार संतोष सहनी ही चुनाव लड़ेंगे। सहनी ने कहा, महागठबंधन में कुछ गलतफहमी हो गई थी, उसे ठीक किया जा रहा है। वहां महागठबंधन का एकमात्र उम्मीदवार संतोष सहनी है। दरअसल गौराबोराम से RJD ने अफजल अली को उम्मीदवार बनाया है। पहले बताया गया था कि लालू ने उनका नाम वापस ले लिया है। हालांकि अफजल अली ने दावा किया कि वे इसी सीट से राजद की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। पप्पू यादव ने नीतीश को दिया कांग्रेस का ऑफर। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कांग्रेस में आने का ऑफर दिया है। उन्होंने कहा कि बिल्कुल वह आना चाहते हैं तो चुनाव के बाद उनका सम्मान भी है, उनका स्वागत भी है। कांग्रेसी उनका सम्मान भी करेगी और कांग्रेसी उनका स्वागत करेगी। महागठबंधन के एकजुट नहीं होने के सवाल पर पप्पू यादव ने कहा कि अकेला पप्पू यादव पूरे NDA पर भारी है। आपको ये सवाल बीजेपी नेताओं से पूछना चाहिए, उनकी पार्टी में एकजुटता कहां है? वो लोग नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाह रहे हैं। वाल्मीकि नगर से जनसुराज प्रत्याशी दीर्घ नारायण का नामांकन रद्द। वाल्मीकि नगर विधानसभा सीट से जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी दीर्घ नारायण प्रसाद का नामांकन रद्द कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने यह कार्रवाई सरकारी शिक्षक पद से इस्तीफा न देने के कारण की है। जांच में पाया गया कि उन्होंने नामांकन पत्र के साथ इस्तीफे की प्रमाणित प्रति अटैच नहीं की थी। नियमों के अनुसार कोई भी सरकारी कर्मचारी अपने पद से इस्तीफा दिए बिना चुनाव नहीं लड़ सकता। इसी आधार पर मंगलवार को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी के दौरान उनका नॉमिनेशन कैंसिल कर दिया गया। दीपावली पर आगजनी से 12 घर जले। मोतिहारी में दीपावली की रात आगजनी की कई घटनाओं में 12 से अधिक घर जलकर राख हो गए। इन घटनाओं में लाखों की संपत्ति और पशुधन का भी भारी नुकसान हुआ है। जिले के हरसिद्धि, अरेराज, पताही और मधुबन प्रखंडों में ये अग्निकांड हुए, जिससे कई परिवार बेघर हो गए। सबसे भीषण घटना हरसिद्धि प्रखंड की भादा पंचायत के पासी टोला में हुई। यहाँ दलित समुदाय के कई घर पूरी तरह से जल गए। आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन शॉर्ट सर्किट को इसका संभावित कारण माना जा रहा है। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जीतन राम मांझी के CM बनने पर गांव को मिला अस्पताल। थाना गयाजी में खिज्रसराय प्रखंड से आगे बढ़ते ही एक पक्की सड़क मुड़कर जाती है। यही रास्ता सीधे केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के गांव महकार तक ले जाता है। यहाँ एक साफ सुथरी सड़क दिखाई देती है। दोनों ओर पक्के घरों की कतारें, बिजली के पोलों पर जलती लाइटें और बीचों बीच एक बड़ा भवन है। गांव के बीच के इस भवन को महकार का गौरव कहते हैं। ये केंद्रीय मंत्री का पुराना घर है, जहाँ कभी मिट्टी का चूल्हा जलता था और आज पावर ग्रिड की रोशनी फैली है।
यह वही गांव है जहां से बिहार की सियासत में एक आम आदमी मुख्यमंत्री बनकर उभरा। महकार के लोग आज भी गर्व से कहते हैं कि हमारे जीतन बाबू इस गांव के बेटे हैं। उन्होंने गांव को वो सब दिया जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। बिहार में दीपावली पर 750 करोड़ के पटाखे फूटे। बिहार में दीपावली धूमधाम से मनाई गई, जमकर आतिशबाजी हुई, बिल्डिंग्स रंग बिरंगी लाइट्स की रोशनी से जगमगा उठी। बिहार सरकार की हाउस होल्ड रिपोर्ट के अनुसार 2.8 करोड़ घर हैं। इनमें करीब 15 से 17% मुस्लिमों के घर हैं। इस हिसाब से करीब 2 करोड़ 30 लाख हिंदू घरों में दीपावली मनाई गई। हालांकि कई कारोबार में मुस्लिम परिवार भी लगे हुए हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अनुसार पूरे बिहार में दीपावली पर करीब 2200 से 3000 करोड़ कारोबार होने की उम्मीद है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अनुसार इस बार वोकल फॉर लोकल पर लोगों का फोकस है। बाढ़ पीड़ितों के बीच प्रशांत किशोर ने बिताया समय दिवाली के दिन, जहां पूरा बिहार दीपों की रोशनी में जश्न मना रहा था। वहीं जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर पीके ने सोमवार को भोजपुर के शाहपुर प्रखंड के जवानिया गांव में बाढ़ से विस्थापित परिवारों के बीच समय बिताए। वे दोपहर से लेकर देर शाम तक गांव के पास बने बांध पर ठहरे, सैकड़ों बाढ़ पीड़ितों के बीच रहे, उनका हाल जाना और उनके साथ दीपावली मनाई। 500 कारीगरों ने 5000 से ज्यादा टोकरियां बनाई। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा जैसे जैसे करीब आ रहा है, बिहार के किशनगंज में रौनक और मेहनत दोनों बढ़ गई है। शहर के खगड़ा स्टेडियम रोड पर इस समय बांस की बारीक बुनाई की खनक सुनाई देती है। यहाँ करीब 500 से अधिक कारीगर दिन रात जुटे हैं। कोई बांस छील रहा है, कोई गोलाई दे रहा है, तो कोई टोकरी को अंतिम आकार दे रहा है। इन टोकरीकारों की मेहनत सिर्फ स्थानीय बाजारों के लिए नहीं, बल्कि देश से लेकर विदेशों तक पहुंच रही है। सीवान में एक 105 करोड़ का ओवरब्रिज, जर्जर करप्शन और घटिया निर्माण ने एक और पुल को खोखला कर दिया। सिवान के भगवानपुर प्रखंड स्थित मलमलिया में 105 करोड़ की लागत से बने 4 किलोमीटर लंबे ओवरब्रिज में 25 गड्ढे और निकली हुई सरिया साफ देखी जा सकती है। राष्ट्रीय राजमार्ग NH 331 पर बने इस पुल का उद्घाटन PM नरेंद्र मोदी ने 20 फरवरी 2024 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किया था, जबकि महाराजगंज MP जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने फीता काटकर इसे जनता को समर्पित किया था। लेकिन उद्घाटन के 1.5 साल बाद ही पुल में जगह जगह दरारें, गड्ढे और खुले सरिये देखने को मिल रहे हैं। सीवान के गरौली गांव में उबाल पुल नहीं तो वोट नहीं। सीवान के दरौंदा विधानसभा क्षेत्र के रामगढ़ा पंचायत के गरौली गांव में इस समय चुनावी चर्चा किसी प्रत्याशी या पार्टी को लेकर नहीं, बल्कि एक टूटा हुआ पुल और उस पर उठे गुस्से को लेकर है। ग्रामीणों ने साफ ऐलान किया है, जब तक पुल नहीं बनेगा वोट नहीं पड़ेगा। गांव के लोगों का यह आंदोलन धीरे धीरे जनांदोलन का रूप ले रहा है। हर चौक चौराहे पर यही चर्चा है कि आखिर कब बनेगा वह पुल जो पिछले साल बरसात में बह गया था और जिसके नाम पर अब राजनीति हो रही है। SIR में RJD प्रत्याशी राहुल शर्मा के 2 जगह नाम जहानाबाद में। RJD प्रत्याशी राहुल शर्मा के मतदाता सूची में 2 जगह नाम होने की अफवाह सोशल मीडिया पर फैल गई। बताया जा रहा है कि उनका एक नाम पटना के दीघा विधानसभा क्षेत्र में और दूसरा जहानाबाद जिले के घोसी विधानसभा क्षेत्र के कोरा गांव में दर्ज है। इन दोनों प्रविष्टियों में उनकी उम्र भी अलग अलग 41 और 47 वर्ष बताई जा रही है। यह खबर फैलते ही राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई, खासकर तब जब नामांकन पत्रों की जांच का कार्य चल रहा। राहुल शर्मा तत्काल अनुमंडल कार्यालय पहुंचे और इन आरोपों का खंडन किया। अररिया नॉमिनेशन केंद्र पर VIP प्रस्तावक हिरासत में। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच अररिया जिले के सिकटी विधानसभा क्षेत्र के नामांकन केंद्र पर सोमवार को एक घटना सामने आई। विकासशील इंसान पार्टी VIP के सिकटी सीट से उम्मीदवार के प्रस्तावक शुक्रानंद चौधरी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। यह कार्रवाई नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन हुई। चुनाव से पहले परबत्ता पुलिस ने शराब की बरामद, खगड़िया आगामी। विधानसभा चुनाव से पहले परबत्ता पुलिस ने शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। गुप्त सूचना के आधार पर कज्जलवन गोड़ियासी गांव में छापेमारी कर पुलिस ने पश्चिम बंगाल निर्मित लगभग 50 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की। यह शराब अमरजीत कुमार पिता महेंद्र मंडल के घर में छिपाकर रखी गई थी। पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपी मौके से फरार होने में सफल रहा। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मनाई दीपावली। बिहार में इस बार दीपावली का उत्सव पूरे उल्लास और परंपरागत भव्यता के साथ मनाया जा रहा है। बाजारों से लेकर गली मोहल्लों और घरों तक हर ओर दियों की जगमगाहट ने त्योहार को रोशन कर दिया है। राजधानी पटना में भी दीपावली की चमक साफ महसूस की जा सकती है। इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपने सरकारी आवास एक अणे मार्ग पर अत्यंत सादगी और पारंपरिक अंदाज में दीपावली मनाई। ज्योति ने नहीं लिखा, पति का नाम हलफनामे में बताया। पवन सिंह ने मुझे छोड़ दिया। भोजपुर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह सोमवार को काराकाट से निर्दलीय नामांकन और 30 किलोमीटर का रोड शो किया। नामांकन के साथ दाखिल चुनावी हलफनामे में ज्योति सिंह ने पति के नाम का जिक्र नहीं किया, बल्कि अपने वैवाहिक स्थिति के कॉलम में खुद को परित्यक्त नारी व स्त्री जिसे पति ने छोड़ दिया हो बताया है। ज्योति सिंह ने पति के स्थान पर ख्याति प्राप्त भोजपुरी कलाकार लिखा है। बीते 5 सालों में उनकी कुल संपत्ति में कोई इजाफा नहीं हुआ है।
गयाजी में वोट बहिष्कार का ऐलान। नगर विधायक डॉक्टर प्रेम कुमार के खिलाफ गयाजी में बगावत का बिगुल बजना शुरू हो चुका है। शहर की वीर कुंवर सिंह समेत 3 कॉलोनियों के लोगों ने सामूहिक रूप से वोट बहिष्कार का ऐलान किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि चुनाव के वक्त नगर विधायक ने नाला निर्माण का वादा किया था, लेकिन अब तक काम शुरू नहीं हुआ। नाले के अभाव में तीनों कॉलोनियों में सालों से जल भराव की गंभीर समस्या बनी हुई है। लोगों ने बताया कि यह इलाका 80 के दशक में बसा था। अब यहाँ करीब 2000 मकान और 12,000 से ज्यादा की आबादी है। गोपालगंज में 18 लाख मतदाता 46 प्रत्याशियों का फैसला करेंगे। गोपालगंज में आगामी विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। जिले के 6 विधानसभा क्षेत्रों में 18 लाख से अधिक मतदाता 46 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। इस बीच बैकुंठपुर विधानसभा सीट से राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी के प्रत्याशी मोहन गुप्ता का हार्ट अटैक से निधन हो गया। जिला निर्वाचन विभाग ने सभी मतदाताओं को घर घर मतदाता पर्ची का वितरण शुरू कर दिया है। चुनाव आयोग ने प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी कर दी है, जिसमें जिले की 6 विधानसभा सीटों पर कुल 46 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। सभी प्रत्याशियों को उनके चुनाव चिन्ह भी जारी कर दिए गए हैं। एसपी ने तरियानी चेक पोस्ट का निरीक्षण किया। शिवहर में आगामी विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक एसपी शैलेश कुमार सिन्हा ने तरियानी बॉर्डर स्थित पुलिस चेक पोस्ट का निरीक्षण किया। उन्होंने सीसीटीवी कैमरों से की जा रही निगरानी व्यवस्था का भी जायजा लिया। एसपी के निरीक्षण से शिवहर पुलिस प्रशासन की सक्रियता स्पष्ट दिख रही है। सीमावर्ती क्षेत्रों में लगातार गश्त की जा रही है, ताकि किसी भी प्रकार की अवांछित गतिविधि या अप्रिय घटना को रोका जा सके। प्रशासन पूरी तरह से सतर्क और सजग है। बेगूसराय में सभी 73 प्रत्याशी को मिला चुनाव चिन्ह। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बेगूसराय में प्रथम चरण के तहत 6 नवंबर को मतदान होना है। नाम वापसी की अंतिम तिथि के बाद प्रत्याशियों की अंतिम सूची और चुनाव चिन्ह जारी कर दिए गए हैं। बेगूसराय के 7 विधानसभा क्षेत्र में कुल 73 प्रत्याशी मैदान में रह गए। डीएम तुषार सिंगला ने आज कारगिल भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी दी। डीएम ने बताया कि जिले की 7 विधानसभा सीटों चेरिया, बरियारपुर, बछवाड़ा, तेघड़ा, मटिहानी, साहेबपुर कमाल, बेगूसराय व बखरी सुरक्षित क्षेत्र से 73 उम्मीदवार अब चुनाव मैदान में हैं। नामांकन पत्रों की जांच के दौरान 9 उम्मीदवारों के नाम अस्वीकृत किए गए, जबकि 7 उम्मीदवारों ने नाम वापस लिया। 25 अक्टूबर से शुरू होगा 4 दिवसीय छठ महापर्व। औरंगाबाद में 25 अक्टूबर से लोक आस्था का 4 दिवसीय महापर्व छठ का शुभारंभ होने वाला है। छठ महापर्व की तैयारी को लेकर देव में विशेष व्यवस्था की जा रही है। डीएम श्रीकांत शास्त्री और एसपी अम्बरीश राहुल ने देव में छठ पूजा की तैयारियों की समीक्षा। अधिकारियों ने देव सूर्य मंदिर और सूर्यकुंड तालाब समेत विभिन्न स्थलों का निरीक्षण किया। संबंधित पदाधिकारी को कई आवश्यक निर्देश दिए। डीएम ने रुद्रकुंड छठ घाट, सभी आवासन स्थलों, पेयजल आपूर्ति, विद्युत व्यवस्था, स्वच्छता, यातायात प्रबंधन, पार्किंग स्थल, ड्रॉप गेट, बैरिकेडिंग ऑफ मार्गों की स्थिति का क्रमवार जायजा लिया। अररिया में बस ट्रक की टक्कर, 12 से अधिक तीर्थयात्री घायल। अररिया में फारबिसगंज मार्ग पर NH 27 के पोठिया ओवरब्रिज के पास मंगलवार को एक बस और खड़े ट्रक के बीच टक्कर हो गई। इस हादसे में बस में सवार 1 दर्जन से अधिक तीर्थयात्री घायल हो। घायलों को तत्काल स्थानीय पुलिस और आम लोगों की मदद से फारबिसगंज अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया। 4 गंभीर रूप से घायल यात्रियों को अररिया सदर अस्पताल रेफर किया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। मिली जानकारी के अनुसार बस में कुल 71 तीर्थयात्री सवार थे। ये सभी पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले के निवासी हैं और धार्मिक यात्रा पर निकले थे। यह हादसा उनकी वापसी के दौरान हुआ। किशनगंज में जीविका सीएफ पर घूस मांगने का आरोप। किशनगंज के ठाकुरगंज प्रखंड के कनकपुर गांव में जीविका महिला सम्मान योजना के लाभार्थियों से पैसे मांगने का आरोप लगा है। जीविका के महिला जीविका नेपाली ग्रुप और रईसा ग्रुप की महिलाओं ने एक कम्युनिटी फैसिलिटेटर नूरी बेगम पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के लिए प्रति लाभार्थी 2000 रुपए की मांग करने का आरोप लगाया है। छठ पर्व को लेकर सहरसा में तैयारी तेज। लोक आस्था के महापर्व छठ की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है। मंगलवार को जिलाधिकारी दीपेश कुमार ने नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अगले 1-2 दिनों में सभी आवश्यक कार्य पूरे कर लिए जाएं, ताकि छठ व्रतियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। विधानसभा चुनाव को लेकर भागलपुर जिला प्रशासन अलर्ट। भागलपुर में बिहार विधानसभा आम निर्वाचन को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने मंगलवार को भागलपुर स्थित ईवीएम वेयर हाउस का मासिक निरीक्षण किया। उनके साथ उप निर्वाचन पदाधिकारी श्वेता कुमारी भी मौजूद थी। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने ईवीएम और वीवीपैट मशीनों के रखरखाव, सुरक्षा व्यवस्था और स्टॉक रजिस्टर की जांच की। उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी ईवीएम मशीनें निर्धारित मानक के अनुरूप सुरक्षित रखी जाएं और नियमित रूप से तकनीकी जांच की जाए। नवादा पुलिस ने 18 अपराधियों को गिरफ्तार किया। नवादा पुलिस ने सोमवार को जिले भर में चलाए गए एक विशेष अभियान के तहत 18 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक अभिनव धीमान ने बताया कि इस कार्रवाई में मद्य निषेध के प्रयास और अन्य विभिन्न मामलों में गिरफ्तारियां की गई हैं।
किशनगंज के ऐतिहासिक देवघाट खगड़ा में छठ पूजा किशनगंज में लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा की तैयारियां जोरों पर हैं। खासकर ऐतिहासिक देवघाट खगड़ा में विशेष तैयारियां चल रही हैं। यह 4 दिवसीय पर्व 25 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। हजारों व्रती महिलाएं घाट पर सूर्य देव और छठी मैया की उपासना के लिए जुटेंगी। देवघाट खगड़ा नदी के किनारे स्थित यह पवित्र स्थल छठ पूजा का प्रमुख केंद्र है। इसकी परंपरा मौर्य काल से जुड़ी है, जब सूर्य उपासना प्रचलित थी। स्थानीय निवासी राजीव रंजन के अनुसार ब्रिटिश काल में भी यहाँ छठ उत्सव मनाए जाते थे, जिसमें स्वतंत्रता सेनानी भी शामिल होते थे। दरभंगा में वीआईपी के ऑफिस का उद्घाटन। दरभंगा विधानसभा सीट से विकासशील इंसान पार्टी के प्रत्याशी उमेश सहनी के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन आज वीआईपी के सुप्रीमो ऑफ महागठबंधन के प्रमुख नेता मुकेश सहनी ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में वीआईपी कार्यकर्ता, महागठबंधन समर्थक, सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। पत्रकारों से बातचीत के दौरान मुकेश सहनी ने पुष्पम प्रिया चौधरी की ओर से उठाए गए नामांकन विवाद के मुद्दे पर कहा कि कहीं कोई गलती नहीं है, सिर्फ अफवाहें फैलाई जा रही हैं। अगर कुछ गड़बड़ी होती तो नामांकन रद्द हो गया होता। सब कुछ विधिवत सही है। दीपावली की रात सुल्तानगंज के घर में आग लगी। दीपावली की रात भागलपुर के सुल्तानगंज में एक घर में आग लग गई। पटाखे की चिंगारी से लगी आग में लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। हालांकि परिवार के सभी सदस्य सुरक्षित बच गए, लेकिन अब वे खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। घटना सोमवार देर रात सुल्तानगंज प्रखंड के नगर परिषद सुल्तानगंज के वार्ड 7 स्थित मिर्जापुर गांव में हुई। अज्ञात लोगों के छोड़े गए पटाखों की चिंगारी या बम के धमाके से मिर्जापुर निवासी पिंटू कुमार के घर में आग लग गई। सहरसा स्टेशन पर छठ के लिए विशेष भीड़ प्रबंधन। छठ महापर्व के दौरान यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए पूर्व मध्य रेल के समस्तीपुर मंडल ने सहरसा रेलवे स्टेशन पर विशेष भीड़ प्रबंधन की व्यवस्था लागू कर दी है। यह व्यवस्था 25 अक्टूबर से 7 नवंबर तक प्रभावी रहेगी। इसका उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षित, सुगम और सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित करना है। आप प्रत्याशी राहुल राणा नहीं कर सके, नामांकन 3 मिनट की देरी से छूटा मौका। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण के नामांकन के अंतिम दिन जमुई जिले के सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी राहुल राणा नामांकन दाखिल नहीं कर सके। वे निर्धारित समय से सिर्फ 3 मिनट की देरी से पहुंचे, जिससे उनका मौका छूट गया। नामांकन की अंतिम समय सीमा दोपहर 3 बजे तक निर्धारित। राहुल राणा 2:57 पर समाहरणालय जाने वाली सड़क पर दौड़ते हुए देखे गए। हालांकि जब तक वे नामांकन कक्ष पहुंचे, निर्वाचन अधिकारियों ने प्रक्रिया पूरी कर कार्यालय बंद कर दिया था। नियमानुसार 3 बजे के बाद किसी भी उम्मीदवार का पर्चा स्वीकार नहीं किया जा सकता था। पटना में इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में लगी आग। पटना में दिवाली की रात 11 बजे एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में आग लग गई। हादसे के वक्त शॉप के कर्मी और मालिक वहां नहीं। केयर टेकर ने आग की लपटें देखी तो दौड़ते हुए डाक बंगला चौराहा के पास खड़ी फायर ब्रिगेड की गाड़ी के पास पहुंच गया। उसने बताया कि लैपटॉप की दुकान में आग लग गई है, कोई मौजूद नहीं है, जल्दी चलिए नहीं तो दूसरी दुकानों में भी आग लग सकती है। सूचना के महज 2 मिनट के अंदर अग्निशमन की गाड़ी और कर्मी बंदर बगीचा से सटे हरिनिवास पहुंच गए। एक एक करके 5 से अधिक गाड़ी आ गई। आग बुझाने में 30 मिनट लग गए। करीब 25 से 30 लाख के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, खास करके लैपटॉप जले। फिलहाल सटीक आकलन नहीं हो पाया है, मलबा हटाया जा रहा है। दोस्तों, यह थी आज बिहार की ताजा और बड़ी खबरें। जय हिंद, जय भारत।